नमस्कार साथियों, आज की जो सच्ची कहानी है वो शुरू होती है प्रयागराज महाकुंभ से। तो आज हम बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, देश भर में जो है प्रयागराज महाकुंभ में जगह जगह के लोग आ रहे हैं, और जहाँ पर जगह जगह के लोग आ रहे हैं और लगातार प्रयागराज महाकुंभ में जो है भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो आज की जो सच्ची घटना है जिसमें हम आपको बताएंगे जो प्रयागराज महाकुंभ में शुरू होती है, उसके बाद जो है उस कहानी में आगे क्या होता है। तो आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, और अंत तक सुनने के बाद जो है आप लोगों को क्या राय है वो आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिजनौर के पास में। एक जो जिला होता है बिजनौर के पास में एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव की है जो कहानी है जो हम आप लोगों के सामने अब पेश करने जा रहे हैं। तो गांव जो होता है, उस गांव में एक विधवा रहती है जिसका उम्र जो है 28-29 साल रही होगी, और उसके जो पति होते हैं वो फौज में होते हैं जिनका नाम सौरभ होता है, और उनकी जो है 4 साल पहले जो है मृत्यु हो जाती है। तो महाकुंभ का जो मेला था वो चल रहा होता है। महाकुंभ के मेले में जो महिला है वो जाने की जिद करती है। हालांकि उसने अपने घर के लोगों से भी कहा, लेकिन घर वालों ने जो है उसे मना कर दिया महाकुंभ के मेले में ले जाने के लिए। उसके बाद उसने बाहर की औरतों को कुंभ के मेले में ले जाने के लिए कहा। तो जो बाहर की जो महिलाएं थी उन्होंने जो है उसे ले जाने के लिए हाँ बोल दिया। जब उन्होंने हाँ बोल दिया, लेकिन जब वह सज धज कर तैयार हुई और मेला जाने के लिए जो है तैयार हुई, तो उसने जब वहाँ जाकर देखा तो जो महिलाएं थी वो जो है सारी की महिलाएं जो थी वो कुंभ के लिए निकल गई थी, और उस महिला को वो अपने साथ नहीं ले गई, क्योंकि आज भी हम आपको बताते चले वो विधवा थी। इसलिए जो है महिला जो है उसे अपने साथ ले जाना जो है शुभ नहीं मान रही थी। तो ऐसी स्थिति में वह जो महिला जो थी जिसका नाम पिंकी था, वह पिंकी बहुत तेज से रोने लगती है। उसके बाद जो है उसके जो ससुर होते हैं वो पिंकी को समझाते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ है यार, तुम अकेले क्या करने जाओगी, कोई तुम्हारे साथ भी नहीं है। तो वो पिंकी जो है वो कहती है ऐसा करो आप किसी को मेरे साथ भेज दो, लेकिन मैं जो है महाकुंभ में गंगा स्नान करने जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ जरूर गंदे पाप किए होंगे, तभी मेरी जो है ये दुर्दशा है जो मैं विधवा बनी हुई हूँ और मुझे कोई भी अपने साथ नहीं ले जाता है। उसके बाद जो है पिंकी के जो ससुर होते हैं वो अपने परिवार के ही एक लड़के जिसका नाम जो है पवन होता है उसे उसके साथ में भेज देते हैं। तो पवन को जहाँ पर पिंकी के ससुर उसके साथ में भेजते हैं, पवन जो कहता है पवन जो है पिंकी के ससुर से कहता है कि ताऊ आप परेशान ना हो, मैं भाभी को सकुशल ले जाऊंगा और सकुशल ही उन्हें जो है घर तक वापस लाऊंगा, आप परेशान ना हो, हम इन्हें गंगा स्नान और कुंभ का स्नान जो है वो हम इन्हें भाभी को करवा देंगे। तो दोनों जो है कुंभ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हम आपको बताते चले जो पवन नाम का जो लड़का होता है उसकी जो पहले से ही उसके ऊपर जो है निगाहें होती हैं, उसके साथ में जो है कुछ ना कुछ संबंध बनाने की जो इच्छाएं होती हैं वो उसके साथ में रहती ही हैं। तो हम आपको बताते चले जब दोनों जो है संगम के लिए जाने लगे, और संगम के लिए जाने के बाद जब वहाँ पहुँचे वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ थी। तो जो पवन होता है पवन ने जो है पिंकी से कहा कि ऐसा करते भाभी हम लोग कमरा ले लेते हैं, आज आराम करेंगे और कल जो है गंगा स्नान करेंगे। तो पिंकी पहले तो मना करती क्यों इतने पैसे खर्च करोगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो हम इतना खर्च कर सकें। तो जो पवन होता है वो कहता है कि भाभी आप पैसों की क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूँ तो आप पैसों की परेशानी ना करें, हम लोग चल रहे हैं। तो वो पास में ही एक जो होटल होता है उस होटल में जो है वो कमरा बुक करते हैं, और कमरे बुक करने के बाद हम आपको बताएं दोनों जो है खाना खाते हैं। रात हो जाती, दोनों थक जाते हैं। उसी समय जो है दोनों एक ही कंबल के अंदर जो है लेट जाते हैं, और रात में जो है पवन अपनी जिस तरह से उसकी इच्छा जो थी वो जो है भाभी को अपनी जो है टच करता है। भाभी को जब टच करता तो भाभी जो है चौंक जाते हैं और पवन को मना कर देते हैं कि तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है हम लोग यहाँ पर जो है पुण्य कमाने आए हैं, तो ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो, लोग यहाँ देख लेंगे क्या सोचेंगे। तो पवन जो कहता है यहाँ कौन है जो हम लोगों को देखेगा, उसके बाद जो है कौन हमारी जो है बातें सुनेगा। तो इतना कहने के बाद जो है जो वो पिंकी होती है, जब पवन ने उसे टच किया था तो उसकी जो है शरीर में उत्तेजना जागृत हो जाती है। उसके बाद जो है वह पवन को अपने पास बुलाते हैं, दोनों जो है कमरे के अंदर जो है अपना संबंध बनाते हैं। उसके बाद जो है दूसरे दिन अगली सुबह जब होता है 8 बजते तो पिंकी जो है वो पवन से कहती है चलो गंगा स्नान कर लेते हैं। तो पवन जो है वो कहता कि नहीं अभी नहीं, गंगा स्नान करेंगे हम बाद में करेंगे। तो इसके बाद जो है वो 2-3 दिन तक वो उसी होटल में रहते हैं। होटल में रहने के बाद जो है दोनों आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उसके बाद जो है जो पिंकी के घर वाले होते हैं वो घर वाले भी उसे फ़ोन करते हैं, पवन के पास फ़ोन करते हैं, लेकिन पवन जो है वह उसका मोबाइल जो होता है वो अपना बंद कर देता है।
जब वह अपना मोबाइल बंद कर लेता तो घर वाले परेशान होने लगते हैं और वह तरह तरह की जो है गांव में बातें होने लगती हैं कि वो उसे भगा ले गया होगा, वह उसके साथ भाग गई होगी। इस तरह की जो बातें गांव में औरतें और जो महिलाएं वो करती रहती हैं। लेकिन जो है तभी जो है पवन जो होता है उसके ताऊ जी का जो फ़ोन आता है, यानी कि पिंकी के ससुर का फ़ोन आता है, उनके फ़ोन को उठाता है। उसके बाद जो है वो उसके ससुर को बताते हैं कि हम लोग सब कुशल हैं, कोई परेशानी नहीं है, हम आज जो है वापस आ जाएंगे। उसके बाद जो है दूसरे दिन जो है सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद जो है पिंकी और पवन जो है गंगा स्नान करते हैं। उसके बाद जो है दोनों गांव में पहुंच जाते हैं। जब दोनों गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो है तरह तरह के जो आरोप हैं वो उस महिला के ऊपर लगाए जाते हैं जो विधवा होती है, और पवन के ऊपर भी जो है आरोप लगाए जाते हैं, जहाँ पर गांव में महिलाएं कहती हैं कि ये तो इसके साथ भागना चाहती है, ये इसने पता नहीं 5-6 दिन से यह जो है कुंभ में गंगा स्नान कर रही, तो पता नहीं इसने कौन से इसके साथ में गुल खिलाई है। तो इतना सुनने के बाद जो पिंकी होती है उसे गुस्सा आ जाती है और वो जो है पवन का जो है हाथ पकड़ कर बोलती है, हाँ मैं इससे ही आगे शादी करना चाहती हूँ, मैं इसी के साथ में रहना चाहती हूँ। तो वहीं पर जब पिंकी ने यह बात कही तो उसके बाद पवन ने भी इस बात पर राजी दे दी, अपनी रजामंदी दे दी। उसके बाद जो है पंचायत बिठाई जाती है और पंचायत बिठाए जाने के बाद जो है पूरा मामला जो है पंचायत के सामने जाता है। पंचायत में जो पंच के जो लोग होते हैं वो फैसला करते हैं कि लड़की जिसके साथ भी रहना चाहेगी वो उसके साथ रह सकती है। अगर दोनों जो है खुश रहना चाहते हैं, दोनों की जो ज़िंदगी है वो अपना एक दूसरे के साथ में बिताना चाहते हैं, तो इसमें हर्ज ही किस बात का है। तो इस तरह से जो है पवन की जो शादी है वो पिंकी के साथ में दोबारा से पूरी गांव में धूमधाम तरीके से कराई जाती है। उसके बाद जो है पवन और पिंकी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और यूँ कहें दोनों ने एक दूसरे का जो है जीवन सुधारा भी है, और सुधारने के साथ साथ जो है आगामी समय के लिए भी वो लगातार अपना जीवन यापन जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद यही है कि जिस तरह से समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं को आपके सामने पेश किया जाए, और हम आपको बताते चले क्या पवन और पिंकी ने जो किया है उसको लेकर आप लोगों को कि क्या राय, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और अपने विचार दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी साथी जहां कहीं से भी अपनी वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताएं, जिससे कि अगली जो वीडियो आए उसमें हम आपका नाम बता सकें। अमरनाथ पाल जी ने एक कमेंट किया है फिरोजाबाद से, उन्होंने तो उन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपने ज़िले का और अपना नाम बताएं, जिससे कि हमारा जो जोश है उत्साह है उसे बढ़ सके और हम आपके लिए जो है इसी तरह की जो घटनाएं हैं वो ला सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।